राम राम जी साਰਿਆਂ ने स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो किसी हो भी सारे जने, उम्मीद करूँ सारे जने बढ़िया हो गए, मस्त हो गए और अपने अपने घर में सारे जने स्वस्थ हो गए। तो भी आप फिर एक आपके लिए चुटकुला लेके आए। हाँ, तो भाई थोड़ा हंसी मजाक भी ज़रूरी है। ज़िंदगी में सब चीज़ अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। जिस तरह भी ज़िंदगी में खाना पीना कमाना आगे बढ़ना ज़रूरी है, तो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह सभी ज़रूरी है। तो फिर चलो, तो फिर देर किस बात की, सुना हाँ चुटकुलो। तो वो एक बार भाई एक अच्छो लंबा ठड्डा छोरा और बस में चढ़ गया। बस में चढ़ के तो भाई दौरे वाली सीट पे ताऊ बैठा। तो छोरा जाके ताऊ के दौरे बैठ गया सीट पे। तो भाई बस ने तो पकड़ी अपनी रफ्तार, बस चल पड़ी। बस चलती और वह छोरे ने तो सिगरेट चासी। सिगरेट चास के और जो भी उसके ऊपर वो जड़ा हुआ गुल सा वो उसने ताऊ की साइड झाड़ दिया। ताऊ की साइड झाड़ दिया तो वो गुल जाके भाई ताऊ के कुर्ते पे पड़ गया। और कुर्ते पे पड़ता ही और ताऊ के कुर्ते में तो छेद हो गया। भाई ताऊ ने छो तो बहुत आया भीतर ही भीतर। एक बार तो उसने कड़ी कड़ी नजर तक छोरा कहानी देखी, फिर उसने इग्नोर मारा कि जान दे क्यों पंगा ले वे, छोड़ दिया उसने भाई। दूसरी बार छोरा तो कित रुका है, उसने तो फिर मार के सूटा और वे गुल का फूल सा फिर ताऊ की साइड झाड़ दिया मार के चुटकी। दूसरी बार फिर वही ताऊ ने दाता तड़ा जीप दबा के कैड़ा कैड़ा देखा उसकी साइड। और दूसरी बार भाई वो छेद जाके और ताऊ की धोती पे पड़ गया। और दूसरी बात क्या था, दूसरी बार धोती में मोरा हो गया। ताऊ ने छो तो खूब उठे। ताऊ सोचा कि तेरी उम्र की उम्र क्यों मुँह ला के जान देना। फिर वही ताऊ तो फिर पी गया बात ने। फिर थोड़ी सी आण बाद में छोरा बुझड़ लग गया। बोले ताऊ कित का है कित जागा। फिर तो वही ताऊ ने अपना मुंह फोड़ ही दिया और कसुत्ता छो में आके और बीच के जाड़ और बोले क्यों के बात है, इब मेरे गांव में फूकण की सलाह है, तेरी रिटायरमेंट आ गया। तो वही एक दिन बैठे बैठे सोचा, दिमाग लगावे कि मैं इतना पैसा ले आया हूँ, क्यों ना मैं थोड़ा बहुत की धर्म पुण्य कर दूँ। फिर सोचे कि धर्म पुण्य करूँ। फिर उसके दिमाग में ही बैठे बैठे आते कि हमारा गांव में पानी की बहुत दिक्कत है और बहू बेटी दूर दूर तक पानी ढूंढ खातर जाए बेचारी, क्यों ना मैं एक हैंडपम्प लगवा दूँ। तो भाई उसने गांव के बाहर एक हैंडपम्प लगवा दिया। तो भाई गांव की सारी बाण बेटियाँ का लारा लग गया रहे। और भाई हैंडपम्प का दौरे ही उसका खेत था, उसमें वो अपनी एक झूपड़ी बांध के और बैठा रहे और देखता रहे दिन भर। और उसने पाल लिया भाई एक छोटा सा पिलूरा, उसकी गैल सारे दिन खेले जावे। तो एक दिन भाई गांव की एक छैल सी बहू और पानी भरन गई और कति कच्चा लाल सूट गाड़ रही। तो चलेगी भाई नलके पे पानी भरन। फौजी ने तो ऊपर नीचा तक देख दाख के और अपने पिलूरे पे हाथ फेरन लग गया। बोले है रे पिलूरे, आज तो जमा कति लाल टमाटर वर्गा हो रहा है। बहू ने तो खट देखा कि यो तने बोले है कि तेरा मामा का यो इस पिलूरे ने बोले है। उसके भाई की में समझ में नहीं है, उसने इग्नोर मारा, कोई ना जान दे जिसने भी बोला है कि मेरा अपना पिलूरा नहीं बोलता हो, कोई ना आगी। अगले दिन वो फिर चलेगी हरा सूट पहन के। फौजी ने तो फिर भाई वही काम करा, पिलूरा पर के हाथ फेरे न्यू है रे पिलूरे, आज तो कतिये लाल हरा हो रहा है, आज तो कतिये हरी मिर्ची बर्गा हो रहा है। फिर उसने देखी कि भाई यो कह तो मन नहीं रहा है, पर मैं किस तरह इस पर इल्जाम लगाऊं कि ये मैंने कह रहा है, क्योंकि ये तो मेरा नाम भी नहीं लेता, ये तो अपने पिलूरे ने बोला है। कोई ना छोड़ दिया भाई। तीसरे दिन फिर वो बहू पानी लेने चलेगी। पानी लेने चलेगी तो भाई फिर वो तो पिलूरा पर का हाथ फेरे। उस दिन बहू ने भाई पीला सूट गाड़ रखा। बोला रे पिलूरे, आज तो जमा कति पीड़ा तो तैये बर्गा हो रहा है। फिर तो भाई उसके कतिये जमा पक्की जचगी कि यो तो पिलूरा मामा के और मना छेड़े है। भाई आके बहू ने तो अपने घर है बताई कि कल मैं तो पानी लेने नहीं जाऊँ, और न्यू न्यू वो खोजी मैंने तो रोज छेड़े है पिलूरा माँ के। तो भाई उसका घर आला आया, उसने भाई वो फौजी दमटत ढूंढ दिया बेचारा। अगले दिन फिर वो पानी लेने आई। अगले दिन फिर वो तो पिलूरा ने ले गोदी में और अपना हाथ फेरन डाल दिया। बोले क्यों रे पिलूरे, बुरा मान गया तो छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। अब बेचारा क्या करे, लंबा ठाटा छोरा था जो मैं कसुत्ता जवान हो रहा था। तो भाई उसने ब्याह का नाम तो डर लग गया करता, वो ब्याह नहीं कराया करता। तो भाई उसके घर का ने जमा खूब समझा लिया, खूब ही उस प्यार तय भुड़का के डरा के धमका के खूब समझा लिया कि भाई तू अब ब्याह जोगा हो रहा है, ले तेरा ब्याह कर देंगे।
भाई मारे भी रोटी पौने वाली आ जाओगी, घर खुल जाओगे, भाई छोरा तो जमाया नहीं भरता, खूब तंग आ लिए। तो भाई एक दिन छोरा भैंस चराना जावे था, तो भैंस बढ़ गई पड़ोसिया के खेत में और जमा पूरा बाजरा खाया ही। और शाम में आया छोरा, तो छोरा का बापू बोला आज तने पड़ोसिया के खेत में भैंस बाढ़ दी, और अब वो तो केस करेंगे, और अब मेरा हाथ में बात नहीं है, अब बेरोना इतने केस सजा देंगे। और भाई छोरा का बापू पहले ही जाकर उन पड़ोसिया ते भी बतला रहा था, तो बोला भाई जमा हूँ तो सारी बात बता रहा था कि भाई हमारा छोरा न्यू न्यू ब्याह की आ नहीं भरता, हमने तो भाई खूब समझा लिया, तो भाई थम थोड़ा मेरा साथ दो और भाई न्यू न्यू बात करांगे और फिर थम न्यू कहिए। तो उन्हें भाई सारी फील्डिंग बैठा रखी न्यू समझो। तो भाई पड़ोसी आए शाम ने उसके घर आके ना बोले भाई कड़े है थारा वो छोरा। बोलो भैया रे छोरा तो क्या हो गया? बोले आज इसने हमारी सारा बाजरा खुआ दिया और हमारे बाजरे में भैंस बाढ़ दी। तो छोरा लिकड़ा भाई डरता सा बेचारा, बोला जी मैंने मारो ना, और जो आप सजा दोगे ना वो मैंने मंजूर है, और गलती ते भैंस बढ़ गई। बोले मंजूर है? बोले हाँ। तो बोले एक शर्त माननी पड़ेगी तना हमारी? बोले हाँ जी मैं तो थारी एक शर्त के दो भी मान लूँगा। तो भी न्यू तो उसका बाबू इशारा करे, न्यू तो वो पड़ोसी दोनों की भाई उनकी तो थी मिली भगत। तो पड़ोसी बोले बोले तने एक काम करना पड़ेगा। बोले के? बोले तने ब्याह करना पड़ेगा, तेरी यही सजा है। बोले अच्छा। भाई छोरा तो फंस गया, तो बोले ठीक है भाई मैं कर लूँगा। तो भाई छोरा के माँ बाप तो कसुत्ते राजी हो गए, भाई उन्हें रिश्ता देख लिया और दोनों का भाई फेरा कराने लगे। तो भाई वो छोरी थी जो थोड़ा सा कम सा दिमाग की थी, भाई वो छोरा उड़ी देखे और हंसे और थोड़ी सी देर तो देखा छोरा और फिर बोले क्यों तू भी किसी के खेत में भैंस बाड़ी, तू भी ये सजा भुगतन लाग भी ब्याह करवाने। जमा खोटी बुढ़िया थी और उसका सारा गांव डरा करता, कोई उसके सामने नहीं बोला करता ना भाई उसका कोई घर आया करता। तो एक दिन बुढ़िया की चक्की खराब होगी, तो बुढ़िया गई रमलू दौरे, जाके बोली है रे रमलू हमारी चक्की खराब होगी ठीक करे ना। रमलू सोचा कि भी ये तो बहुत खोटी है, बेरा ना तेरा करोड़ा काम इसका पसंद आओगा ना होगा, और बाद में के बेरा पिस्सा में भी किमें कर दे यो बेईमानी। फिर भी सोचा कर ही आऊँ चल मेरा तो ये काम है। तो चलिया गया रमलू, तो भी ले जाके दिखा दी चाकी, बोली यो चाकी है मेरी तो चाकी थी वही बहुत पहले जमाना की। बोली मैं पानी ले आऊँ और तू इतना चाकी ने ठीक करे पहिए। रमलू बोले ठीक। अब बेचारा डरे कांपता सा करे काम की बेर होना, काम सही बनेगा ना बनेगा, और बुढ़िया के पसंद आओगा ना होगा, भी तो जमा खोटी है जान ले लेगी मेरी। भाई रमलू ने तो दया थोड़ा मारा पाट पे, और पाट के तो भाई खिंड के दो हो गई। अब रमलू के तो और भी कांपनी छूट गई कि अब तो बुढ़िया कती है नहीं छोड़ रहे। फिर सोचा के करूँ पूरा ते बिगली हूँ तावड़ी सी जब तक बुढ़िया आवे पूरा ते लाडा ला लूँ। और भाई उठन लग गया, तो भाई पहले छिक्का रखा करते और छिक्का में दूध दही घी सब रखा करते। तो छिक्का में धरा था दूध का बिलौना, और रमलू तो उठन लग गया, तो उस बिलौने का उसका खोपड़ा लग गया ढहन, और बिलौने के भी जमा टूट हो गए। और नीचे था एक लासी का बिलौना, और ऊपर ते नीचे बैठने लग गया, तो लासी का बिलौना पे बैठ गया, वो फूट गया। अब भाई घर में तो दूध और लासी खेले कबड्डी दोनों, और रमलू तो फिर और भी डर गया कि ये तो कर्म करण जाऊँ कांड होते जावे हैं। वो तो और भी डर गया कि अरे तो लिकड़न में ही फायदा है, और वो तो जल्दी जल्दी में लिकड़ा था और कुआड़ खड़ा था जमा चौखट से अलग, और वो जल्दी जल्दी भागने लग गया, तो कुआड़ के बिड़ गया, कुआड़ पड़े दहें। बोले ले अब तो और भी मन कती है नहीं छोड़ेगी। और भाई वो तो लिकड़ लिया कि पूरा तो लिकड़न में ही फायदा है, और वो गाल में भागने लग गया, तावड़ी भाग गया था। तो आगे से आगी भाई बुढ़िया सोची कि अब तो ये तने छोड़ेगी नहीं कती भी, और उसने तो दह भूसट मारी बुढ़िया पे, और बुढ़िया को भाई पानी का परिंदा नीचे पड़े और फूट गया। बोली रे रमलू जाए रोए के कितना रो लूँ मेरा परिंदा फोड़ दिया। बोले कितना रोवेगी एक बार और रोती जाइए।